हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए BHIC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कलिंग युद्ध के कारण और इसके परिणाम पर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाए। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में आता है कि कलिंग युद्ध के क्या क्या कारण थे और इस युद्ध के क्या परिणाम जो है सामने उभर के आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि कलिंग का युद्ध जो है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा आनंद पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कलिंग युद्ध के कारण। ठीक है, और फिर इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा कि कलिंग युद्ध के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। अब हम इनके कारणों को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर जो है हमें अच्छा मार्क्स दे। तो सबसे पहला कारण है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट थे और वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए वे कलिंग पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का और भी विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, तो क्या समझे, जो अशोक जो थे वे मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट थे और वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए वे कलिंग पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का और भी विस्तार करना चाहते थे। यह सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण था हिंद महासागर पर कलिंग राज्य का एकाधिकार था और इसी कारण मौर्य साम्राज्य का विदेशी व्यापार प्रभावित हो रहा था। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक कलिंग पर युद्ध करके इसे विजय प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह अपने विदेशी व्यापार को जो है और भी आगे तक क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, यह दूसरा कारण था कलिंग युद्ध का। तीसरा है सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कलिंग पर असफलता पाने के बाद सम्राट अशोक ने यह संकल्प लिया कि वह युद्ध करके कलिंग पर विजय प्राप्त करेगा। अगला है फोर्थ नंबर, वह है सम्राट अशोक एक महत्वाकांक्षी राजा थे, इसलिए वे अपनी शक्ति दिखाने के लिए जो है कलिंग पर युद्ध कर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं कलिंग के युद्ध के पीछे जो है सम्राट अशोक के महत्वाकांक्षी होने का भी एक सबसे प्रमुख कारण रहा होगा। इसलिए वे अपने शक्ति को दिखाने के लिए कलिंग पर क्या करना चाहते थे, विजय प्राप्त करना चाहते थे। फिफ्थ नंबर है ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का व्यापार दक्षिण की ओर गंगा घाटी क्षेत्र में कलिंग राज्य के कारण प्रभावित हो रही थी, इसलिए सम्राट अशोक चाहते थे कि वह कलिंग पर विजय प्राप्त करे। अगला है कलिंग एक ऐसा राज्य था जहां पर वन अधिक मात्रा में थी और उन वनों में हाथी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए अशोक चाहता था कि कलिंग पर विजय प्राप्त करके हाथियों की एक सेना बनाए, क्योंकि उस समय हाथियों की सेना किसी भी युद्ध में सबसे अच्छा साबित होती थी। ठीक है, सेवेंथ नंबर पॉइंट है कि सम्राट अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहाँ की जनता से अधिक मात्रा में कर वसूलना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने जितने भी 7 पॉइंट बताए हैं ये सभी के सभी कलिंग युद्ध के कारण थे। अब हम पढ़ेंगे कि कलिंग युद्ध का जो है क्या परिणाम सामने निकल करके आता है। तो आपको जो है हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे आप लिखेंगे कलिंग युद्ध का परिणाम। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कलिंग का युद्ध मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक और कलिंग के राजा आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय मौर्य सम्राट अशोक का प्राप्त हुआ था, क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक के पास सेनाओं की संख्या सबसे अधिक थी। इस युद्ध के दौरान कलिंग की सेना का पूरी तरह से जो है अंत कर दिया गया और पूरा रण क्षेत्र जो है खून से लथपथ हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के
उदाहरण कलिंग के लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। यानी कि इस युद्ध के कारण कलिंग में जो है लगभग कितने लाख सैनिक मारे गए थे? 1.5 लाख सैनिक जो है मारे गए थे। और मौर्य साम्राज्य के लगभग 1 लाख सैनिक भी वीर भूमि के जो है प्राप्त हुए थे। यानी कि कलिंग की तरफ से जो सेनाएं आई थी उसमें 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे और मौर्य साम्राज्य के तरफ से भी जो है 1 लाख सैनिक जो है उस समय मारे गए थे। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि कलिंग के युद्ध को सम्राट अशोक ने अपने खुली आंखों से देखा था और इस तरह के युद्ध में उन्होंने पहली बार देखा था। कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने यह शपथ लिया कि अब वह अपने जीवन में किसी भी हालत में किसी भी राज्य से जो है युद्ध नहीं करेगा। और इसी युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मौर्य सम्राट अशोक संसार के लोगों को समझाने लगे कि मनुष्य को किसी भी हालत में किसी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद अपने बेटे को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? श्रीलंका भेज दिया था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कलिंग युद्ध के क्या क्या कारण थे और इस युद्ध का जो है क्या परिणाम जो है सामने उभर के आया। तो यहाँ के लिए आज तक यहाँ ही समाप्त करता हूँ इस वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।